जय श्री गुरुदेव आत्मा मालिक। आप सभी को एक बार पुनः सादर वंदन। जय हटकेश। प्रथम विश्व स्तरीय हटकेश सर्वनागर प्रतिभा ओलंपियाड 2021 के इस डिजिटल आयोजन अंतर्गत तीसरे दिवस में आप सभी प्रतिभाओं, उनके परिजनों, उत्कृष्ट समाज सेवियों और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों का अखिल सर्वनागर हटकेश मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। यह सर्वविदित है कि दिनांक 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर हम सर्वनागर ई प्रतिभा ओलंपियाड के प्रथम चरण की विधिवत शुरुआत कर चुके हैं। साथ ही कल समारोह के दूसरे दिवस में हमारे द्वारा हटकेश मंच के सर्वोत्कृष्ट सम्मान हटकेश शिरोमणि और प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र की विधिवत घोषणा की गई। उपलब्ध बैंक डिटेल्स अनुसार सम्मानित प्रतिभाओं को सांकेतिक प्रोत्साहन राशि जारी करके ये सम्मान पत्र आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी कर दिए हैं। आप सभी ने उन्हें देखा ही होगा। उम्मीद है आप सभी ने इनसे संबंधित मेरिट सूचियों का अवलोकन कर संतुष्टि भी पाई होगी कि किस प्रकार से हटकेश शिरोमणि का चयन होता है और किस प्रकार प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र का चयन होता है। आइए आज हम वीडियो के माध्यम से उपलब्धि वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 के हटकेश मंच के समाज सेवी सम्मानों, उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान और सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान की विधिवत घोषणा करते हैं। घोषणा से पूर्व हम आपको इन दोनों सम्मानों का एक एक कर संक्षिप्त में परिचय भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि इन सम्मानों के प्रति आप स्वयं भी हमारे चयन को लेकर आश्वस्त हो सकें और आत्मविश्वास के साथ योगदान सुनिश्चित कर सकें। प्रथम विश्व स्तरीय प्रतिभा ओलंपियाड में यूं तो हटकेश मंच द्वारा भगवान हटकेश्वर के अनुयायी विभिन्न समाजों के समक्ष प्रतिभा प्रविष्टि भेजने संबंधी प्रस्ताव रखा गया था, किंतु दशोरा नागर समाज के अतिरिक्त विसनगरा नागर समाज की प्रतिभाओं ने ही इसमें अपनी रुचि दिखाई। प्रथम विश्व स्तरीय प्रतिभा ओलंपियाड में चयनित कुल प्रतिभाओं में विसनगरा नागर समाज की प्रतिभाओं का अनुपात लगभग 1/3 रहा है। पहली बार जुड़ने के कारण हम अभी विसनगरा नागर समाज की उत्कृष्ट सामाजिक संस्थाओं और उत्कृष्ट समाज सेवियों से भली भांति परिचित नहीं हुए हैं। ऐसे में नागर वंश के दोनों समाजों के मध्य परस्पर सामंजस्य स्थापित करने हेतु हमारी ये विचारधारा रही है कि व्यापक मानसिकता का परिचय देते हुए अनुपातिक तौर पर इन दोनों उत्कृष्ट सम्मानों हेतु प्रतिभाओं का चयन दोनों समाजों से होना चाहिए। यही कारण है कि विसनगरा नागर समाज हेतु अनुपातिक तौर पर वर्ष 2019 के लिए दोनों उत्कृष्ट सम्मान आरक्षित रखे गए। शेष उपलब्धि वर्ष 2017 एवं 2018 में दशोरा नागर समाज से उत्कृष्ट संस्था और उत्कृष्ट सर्वनागर समुदाय रत्न का रेटिंग आधारित चयन सुनिश्चित हुआ। अखिल सर्वनागर हटकेश मंच के माध्यम से जारी किए जाने वाले कुल 12 सम्मानों में उत्कृष्टता के आधार पर हटकेश शिरोमणि एवं प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र सम्मान के बाद तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान। इसकी शुरुआत प्रथम विश्व स्तरीय प्रतिभा ओलंपियाड की स्मृति में उपलब्धि वर्ष 2017 से ही की गई है, जिसके लिए मानक गुणन योग सिद्धांत अनुसार सर्वोत्कृष्ट सम्मानों में 10 अंक निर्धारित किए जाते हैं। अर्थात हटकेश शिरोमणि के लिए 12 अंक निर्धारित हैं, प्रतिभा उन्नयन सिद्ध क्षेत्र के लिए 11 अंक निर्धारित हैं। उसी क्रम में जो तीसरा श्रेष्ठ सम्मान है यह है ना उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान, इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। ध्यान दीजिए, आज कोविड-19 परिस्थितियों में विभिन्न डिजिटल संसाधनों की भूमिका बढ़ गई है। पहले की तुलना में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि सोशल मीडिया पर हम सबका अधिकतम समय बीतने लगा है। विज्ञान के इन तकनीकी वरदानों का यदि हम सुव्यवस्थित ढंग से उपयोग करना सीख लें तो निश्चित मानिए हमारा जीवन उन्नतिशील बनता चला जाता है। आज समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं, जैसे बेरोजगारी, विवाह विच्छेद, नवीन विवाह संबंधों में गिरावट, शिक्षा एवं कैरियर काउंसलिंग आदि। दूसरी ओर हम सर्वनागर हैं, मूलतः सवर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक और शासकीय नौकरियों में आरक्षण की मार है तो दूसरी ओर व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। इन दोनों के कारण ही हमारी नई पीढ़ी उच्च शिक्षित होकर अपने स्थानीय क्षेत्र से बाहर पलायन करते जा रही है। हमने ये पाया है
कि अपनी आजीविका के लिए ही सही जो व्यक्ति अपने समाज और समुदाय से दूर रहता है, कालांतर में यह भौतिक दूरी परस्पर संबंधों की दूरी बनने लगती है। ऐसे में उसे भविष्य में कई सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे माध्यम उपलब्ध हैं, जिनसे जुड़कर इन भौतिक दूरियों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। दूर बैठे किसी विषय विशेषज्ञ के अनुभव का लाभ और उचित मदद ठेठ गांव तक इसी तकनीकी के माध्यम से आसानी से पहुंचाई जा सकती है। वहीं अपने अंचल की विभिन्न संस्कृतियों से रूबरू होने तो यही तकनीकी उस दूर देश के व्यक्ति को जोड़ने का भी कार्य करती है। हमने विगत कुछ वर्षों में देखा है, सर्वनागर समाज के कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं ने आगे आकर विभिन्न डिजिटल समूहों का उद्देश्यपूर्ण विकास किया है और समाज की विभिन्न समस्याओं का उचित समाधान करने का हर संभव प्रयास भी इनके द्वारा लगातार जारी है। इनके इन डिजिटल ग्रुप्स के माध्यम से नागरों का विश्व समुदाय एक मंच पर आ गया है। इनमें से कुछ तो संस्थाएं हैं और कुछ व्यक्ति अपने योगदान के कारण संस्था के रूप में उभर कर आए हैं। दोनों ही अर्थों में ये डिजिटल संस्थाएं सम्मान योग्य हैं। हाटकेश मंच का ऐसा मानना है कि यदि हम प्रोत्साहन को इस स्तर पर भी शामिल करें तो आने वाले समय में डिजिटल माध्यम पर समाज को अपनी सेवाएं देने वाले ये समूह निरंतर शुद्ध होते चले जाएंगे, परिमार्जित होते चले जाएंगे। साथ ही दूसरी ओर समय से परे रहकर भी हम सब विश्व स्तर पर मिलकर समाज की समस्याओं का उचित समाधान कर पाएंगे। इसी विचार दर्शन को लेकर हाटकेश मंच ने अपने अनुभव के आधार पर प्रथम विश्व स्तरीय प्रतिभा ओलंपियाड अंतर्गत सम्मान हेतु दशहरा नागर समाज की 3 उत्कृष्ट संस्थाओं के नाम अपनी ओर से प्रस्तावित किए। संचार माध्यमों की जागरूकता के कारण दशहरा नागर समाज से 2 अन्य संस्थाओं के प्रस्ताव हमारे समक्ष और आए। इस प्रकार से कुल 5 प्रस्तावों को उनके सामाजिक योगदान के साथ वर्णित कर सूची जो है हमने निष्पक्ष रूप से हाटकेश मंच परामर्शदाता इकाई के समक्ष लिखित रेटिंग हेतु भेज दी गई। हमें केवल 21 परामर्शदाताओं की लिखित रेटिंग प्राप्त हुई। वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी तकनीकी की मदद से प्रत्येक संस्था के लिए औसत रेटिंग की गणना की गई और सर्वश्रेष्ठ औसत रेटिंग वाली दशहरा समाज की 2 उत्कृष्ट संस्थाओं को क्रमशः उपलब्धि वर्ष 2017 और उपलब्धि वर्ष 2018 हेतु चयनित कर लिया गया। वर्ष 2019 के लिए विसनगरा नागर समाज की प्रतिभाओं के माध्यम से सर्वसम्मति से केवल एक प्रस्ताव आया था, जिसे अभिस्वीकृति प्रदान कर उसे बिना रेटिंग प्रक्रिया अपनाए यथावत चयन कर लिया गया। आइए हम सब अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के साथ मिलकर अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान के साथ इन उत्कृष्ट संस्थाओं के सम्मान की विधिवत घोषणा करते हैं। सभी समाजजन ध्यान दें, उपलब्धि वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2018 में उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान के लिए हाटकेश मंच परामर्शदाता इकाई ने सर्वाधिक औसत वरीयता प्रदान की है दशहरा रक्तदाता समूह इंदौर को, जो आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। वैसे तो यह समूह अपनी विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में सक्रिय है, किंतु फिर भी मुख्य रूप से इस डिजिटल समूह का नेतृत्व इंदौर नवयुवक मंडल के सदस्य श्री लोकेश जी गुप्ता और श्री मयंक जी सुगंधी कर रहे हैं। दुर्घटनाएं कभी कहकर नहीं आती साथियों। इंदौर एक ऐसी जगह है जहां संपूर्ण संभाग एवं राज्य के अन्य शहरों से चिकित्सा सहायता संबंधी केस रेफर किए जाते हैं। किसी गंभीर दुर्घटना या बीमारी में रक्त या खून की आवश्यकता अक्सर रहती है। इस समस्या के समाधान हेतु बनाए व्हाट्सएप समूह पर 12 महीने 24 घंटे और 365 दिन रक्तदान सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। न्यूनतम समय में इस समूह ने अपनी कार्य कुशलता का परिचय देते हुए अब तक 200 से अधिक रक्तदान सुनिश्चित कराए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रक्तदान हेतु समाज सेवियों को जागरूक बनाने के लिए प्रतिवर्ष इंदौर के अन्नकूट महोत्सव के दौरान ये रक्तदाताओं का सम्मान भी आयोजित करवाते हैं। वर्तमान में कोविड-19 परिस्थितियों में उत्पन्न समस्या अनुसार यह समूह अब प्लाज्मा डोनेशन हेतु भी अपने सुव्यवस्थित कदम निरंतर आगे बढ़ा रहा है। जब हम चैन की नींद सो रहे होते हैं तब भी यह अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आने वाली किसी भी रक्त की मांग को कुछ ही समय में आपूर्ति करने में सिद्ध हस्त हो जाते हैं। उपलब्धि वर्ष 2018 के आधार पर
वर्ष 2019 में उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान के लिए हाटकेश मंच परामर्शदाता इकाई ने दूसरी सर्वाधिक औसत वरीयता प्रदान की थी। दशोरा नागर वैवाहिकी व्हाट्सएप एवं फेसबुक समूह को, जिसका नेतृत्व मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के जोबट नामक छोटे से शहर के बड़े समाज सेवी श्री हेमंत जी नागर कर रहे हैं। सुव्यवस्थित परिणय संबंध करवाना आज समाज के समक्ष एक ज्वलंत चुनौती है। हमारे इसमें समाज सेवी बहुत सारे हैं, पर वो सही ढंग से जो है विवाह संबंध स्थापित नहीं करवा पाते। और वहीं जो है हेमंत जी नागर जी का योगदान इसमें बहुत अद्वितीय है। इस दिशा में इनके उत्कृष्ट प्रयासों से बनाए गए समूह में 9,000 से भी अधिक सामाजिक व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। इनके बनाए समूह में न केवल समाज जुड़ा है, बल्कि किए जा रहे सक्रिय योगदान का यह भी परिणाम है कि एक बड़ी संख्या में परिणय संबंध, विवाह संबंध भी स्थापित करवाने में ये समूह सफल रहे। इनका सबसे बड़ा स्वतः सिद्ध प्रमाण या साक्ष्य कहें तो विभिन्न लाभान्वित परिवार है, अर्थात जिनके संबंध जुड़े हैं, उन्होंने अपनी विवाह पत्रिकाओं में इनके योगदान का साभार उल्लेख प्रदर्शित किया। अर्थात उन्होंने अपनी विवाह पत्रिका में ही छपवा दिया कि इनके कारण हमारा जो है संबंध तय हुआ, हम इनके साभार आभारी हैं। तो एक तरीके से इसी कारण से वर्ष 2018 के आधार पर 2019 में उत्कृष्ट संस्था के लिए दशोरा नागर वैवाहिकी व्हाट्सएप एवं फेसबुक समूह का चयन किया गया, जिनका नेतृत्व श्री हेमंत जी नागर जोबट से कर रहे हैं। इसके बाद उपलब्धि वर्ष 2019 के आधार पर वर्ष 2020 में उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान के लिए विसनगरा नागर समाज से सामाजिक मासिक पत्रिका हाटकेश वाणी का नाम सर्वसम्मति से आया, जिसे निर्विरोध चुन लिया गया। वर्तमान में हाटकेश वाणी का नेतृत्व श्री दीपक जी शर्मा और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती संगीता जी शर्मा के अथक प्रयासों से हो रहा है। नागरों के महान संत पंडित श्री कमल किशोर जी नागर के पावन संरक्षण में पल्लवित होने वाली यह पत्रिका सामाजिक विकास के सभी आयामों को समाहित करती है। कहा जाता है, साहित्य समाज को सुसंस्कारित बनाता है। एक अच्छे समाज की रचना में साहित्य के योगदान को वास्तव में भुलाया ही नहीं जा सकता। इंदौर क्षेत्र में नागरों के उत्थान हेतु कृत संकल्पित मासिक पत्रिका हाटकेश वाणी इस दृष्टि से सामाजिक संस्कृति का स्पष्ट प्रतिबिंब खींचती है। जिस प्रकार संतुलित भोजन शरीर को पोषकता देता है, उसी प्रकार हाटकेश वाणी भी समाज में घटित विभिन्न गतिविधियों को अपने में समाहित करती है। समय समय पर यह मासिक पत्रिका विषय विशेषज्ञों के द्वारा पाठकों को प्रासंगिक मुद्दों पर जागरूक बनाने का कार्य भी करती है। वर्तमान में कोविड-19 परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इन्होंने अपने अंक ई पत्रिका के रूप में जारी करना शुरू कर दिए हैं, जो कि इनके निस्वार्थ योगदान का परिचय देता है। इस प्रकार हमने देखा कि हाटकेश मंच के तीसरे श्रेष्ठ सम्मान उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान अंतर्गत क्रमशः वर्ष 2018 हेतु दशोरा रक्तदाता संगठन का नाम इंदौर से आया है। इसी प्रकार वर्ष 2019 हेतु दशोरा नागर वैवाहिकी व्हाट्सएप एवं फेसबुक समूह जोबट का नाम आया है और वर्ष 2020 हेतु हाटकेश वाणी इंदौर का नाम है। इनके चयनित होने पर अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच स्वयं को आत्म गौरवान्वित अनुभव करता है और आप तीनों उत्कृष्ट संस्थाओं के बैंक विवरण उपलब्ध होने पर सहर्ष 1,101 रुपये प्रति संस्था सांकेतिक प्रोत्साहन राशि जारी करता है। साथ ही हाटकेश मंच के विधान अनुसार आपकी संस्था को आज से आजीवन बतौर मानद सदस्य मनोनीत करता है। धन्यवाद। इसी के साथ प्रथम विश्व स्तरीय ई प्रतिभा ओलंपियाड 2021 में तीसरे श्रेष्ठ सम्मान उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न की विधिवत घोषणा के बाद आइए अब हम चलते हैं आज के प्रतिभा सम्मान के दूसरे पायदान पर, जिसका संबंध हमारे सर्वनागर समुदाय के उत्कृष्ट समाज सेवियों से है, जिन्होंने उपलब्ध न्यूनतम संसाधनों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से सामाजिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित किया है। वर्ष 2008 से शुरू हाटकेश मंच के इस चौथे उत्कृष्ट सम्मान में वर्तमान में 3 वर्ग की प्रतिभाओं को सम्मिलित किया जाता है। पहले वर्ग में वे उत्कृष्ट समाज सेवी आते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, किंतु उनके सामाजिक योगदान को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने हेतु दिवंगत दिव्य शक्ति वर्ग में उन्हें शामिल कर सम्मानित किया जाता है। भारतीय संस्कृति नर और नारी का सम्मिश्रित रूप है।
किसी परिवार, समाज और राष्ट्र को विकसित ढांचे में ढालने के लिए मातृशक्ति और पितृशक्ति का समतुल्य योगदान रहता है। इसी दृष्टि से सर्वनागर समुदाय रत्न में इन तीनों वर्गों को शामिल किया गया है। कौन कौन से तीन वर्ग? पहला दिवंगत दिव्य शक्ति, दूसरा मातृशक्ति और तीसरा पितृशक्ति। इनके चयन के लिए भी उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान की तरह लिखित रेटिंग प्रक्रिया अपनाई गई। दशोरा नागर समाज की तरह विसनगरा नागर समाज ने भी पहली बार में ही लिखित रेटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपने सर्वनागर समुदाय के रत्नों का चयन सुनिश्चित किया है। जहां दशोरा नागर समाज में हाटकेश मंच के 21 परामर्शदाताओं ने रेटिंग प्रक्रिया में भाग लिया, वहीं विसनगरा नागर समाज के 16 प्रतिनिधियों ने इस प्रक्रिया में अद्भुत सहयोग प्रदान किया। परामर्शदाताओं द्वारा दी गई रेटिंग प्रक्रियाओं की एकीकृत सूची में सांख्यिकी तकनीकी के माध्यम से सर्वोच्च वरीयता प्राप्त दो दशोरा नागर समाज रत्नों का चयन क्रमशः उपलब्धि वर्ष 2017 एवं उपलब्धि वर्ष 2018 हेतु किया गया। इसी प्रकार अनुपातिक दृष्टि से प्रत्येक क्षेत्र में एक एक विसनगरा नागर समाज रत्न का चयन उपलब्धि वर्ष 2019 हेतु किया गया। सभी उत्कृष्ट समाज से भी ध्यान दें, उपलब्धि वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2018 में दिवंगत दिव्य शक्ति सर्वनागर समुदाय रत्न के लिए हाटकेश मंच परामर्शदाता इकाई ने सर्वाधिक औसत वरीयता प्रदान की है ब्रह्मलीन श्री रामकृष्ण जी गुप्ता, भगियापुरा, जिला खरगोन को। आदरणीय रामकृष्ण जी वास्तव में एक व्यक्ति न होकर के पूरी संस्था थे। उनका टीम वर्क आज भी समाज सेवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। आजीवन समाज हेतु कृत संकल्पित होने के साथ ही आप खरगोन जिले में दशोरा नागर समाज के जिलाध्यक्ष पद पर सेवा देने वाले ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने सर्वप्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलनों की न केवल नींव रखी बल्कि यह भी बताया कि किस प्रकार कम से कम बजट में समाज का संचालन हो सकता है। इस संदर्भ में समाज को एकजुटता में बांधने हेतु आपका जो योगदान रहा है वह सराहनीय है और हमेशा याद किया जाता रहेगा। उपलब्धि वर्ष 2018 के आधार पर वर्ष 2019 में दिवंगत दिव्य शक्ति सर्वनागर समुदाय रत्न के लिए हाटकेश मंच परामर्शदाता इकाई ने दूसरी सर्वाधिक औसत वरीयता प्रदान की है ब्रह्मलीन श्री मिश्रीलाल जी दलाल, राजपुर, जिला बड़वानी को। आदरणीय मिश्रीलाल जी अपने जीवन में एक स्पष्ट वक्ता व्यक्तित्व रहे। आजीवन समाज हेतु कृत संकल्पित बड़वानी जिले के जिलाध्यक्ष पद पर सेवा देने वाले आप ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने छोटे छोटे और सुदूर क्षेत्र जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, भाबरा, जोबड़ इन दुर्गम क्षेत्रों को भी समाज की मुख्य धारा में लाने का अभिनव प्रयास किया। आप वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक हाटकेश मंच से भी सक्रियता से जुड़े रहे। वर्ष 2015 में बड़वानी जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में आपने बतौर मुख्य अतिथि अपने अद्वितीय उद्बोधन से सामाजिक क्षेत्र में एक अनोखी पहचान स्थापित की थी। उपलब्धि वर्ष 2019 के आधार पर वर्ष 2020 में दिवंगत दिव्य शक्ति सर्वनागर समुदाय रत्न के लिए हाटकेश मंच प्रतिनिधि परामर्शदाता इकाई ने सर्वाधिक औसत वरीयता प्रदान की है ब्रह्मलीन श्री जीवनलाल जी दवे, इंदौर को। चपल स्वभाव, त्वरित गति से सामाजिक कार्यों को संपादित करने वाले आप आत्मविश्वास के धनी थे। प्रतिकूल परिस्थितियों में संयमी, दृढ़ निश्चय होने के साथ ही धर्म, दर्शन, संगीत, साहित्यिक, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, शिक्षा और प्रशिक्षण आदि विभिन्न विधाओं में दक्ष थे। मृत्यु को उत्सव की तरह मानने वाले आप जीवन को जिंदादिली से जीने में विश्वास रखते थे। ये लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 परिस्थितियों में हम मृत्यु से डर रहे हैं, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी घट रही है। और आदरणीय जीवनलाल जी यही कहते थे कि जो है मृत्यु को उत्सव की तरह मानो, उससे डरो मत, क्योंकि जब हम मृत्यु से डरना छोड़ देंगे तो स्वाभाविक है कि हम वर्तमान में जीने लगेंगे और हमारी जिंदादिली अपने आप बढ़ने लगेगी। नागरों के उत्थान की दिशा में आदरणीय जीवनलाल जी के मार्गदर्शन से सुसंस्कृत समाज शैली विकसित होती चली जा रही है। इस प्रकार हाटकेश मंच के चौथे श्रेष्ठ सामाजिक सम्मान में उपलब्धि वर्ष 2017 में दिवंगत दिव्य शक्ति अंतर्गत ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी गुप्ता, भगियापुरा, उपलब्धि वर्ष 2018 में
ब्रह्मलीन मिश्रीलाल जी दलाल राजपुर एवं उपलब्धि वर्ष 2019 में ब्रह्मलीन जीवनलाल जी दवे इंदौर को सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान से सम्मानित करते हुए हम स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपके जीवन आदर्श हमेशा हाटकेश मंच की स्वर्णिम प्रतिभाओं के मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। हम आपके प्रति श्रद्धावनत होकर आपके सामाजिक कार्यों को अविरल बनाए रखने हेतु आपके परिजन को उनके द्वारा उपलब्ध बैंक विवरण अनुसार सांकेतिक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति समाज सेवी 1001 रुपये सहर्ष जारी कर रहे हैं। आपका नाम और यश हमेशा बना रहे। आत्मदेवो भव। अब ध्यान दीजिए, उपलब्धि वर्ष 2017, उपलब्धि वर्ष 2018 एवं उपलब्धि वर्ष 2019 में हाटकेश मंच परामर्शदाता इकाई ने मातृशक्ति के रूप में किन्हें सर्वनागर समुदाय रत्न के लिए चयनित किया है, हम उनके नामों की उद्घोषणा कर रहे हैं। उपलब्धि वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2018 में मातृशक्ति सर्वनागर समुदाय रत्न के लिए हाटकेश मंच परामर्शदाता इकाई ने सर्वाधिक औसत वरीयता प्रदान की है आदरणीय श्रीमती रश्मि जी बालकृष्ण जी सुगंधी इंदौर को। सरल एवं ममतामयी स्वभाव की धनी आप दशहरा महिला मंडल की अभूतपूर्व अध्यक्ष रही हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हाटकेश मंच जैसे छोटे से मंच को इंदौर संभाग स्तरीय प्रतिभा सिंहस्थ 2017 के दौरान आपके मंडल द्वारा दिए सर्वप्रथम सक्रिय योगदान का परिणाम है कि आज हम अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के रूप में विश्व स्तर पर ई प्रतिभा ओलंपियाड को साकार करने जा रहे हैं। वर्तमान दशहरा महिला मंडल के साथ ही आपके अद्वितीय सहयोग से 2019 की शरद पूर्णिमा के अवसर पर हाटकेश मंच के प्रतिभा प्रविष्टि विमोचन दिवस को भी सार्थक बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उपलब्धि वर्ष 2018 के आधार पर वर्ष 2019 में मातृशक्ति सर्वनागर समुदाय रत्न के लिए हाटकेश मंच परामर्शदाता इकाई ने दूसरी सर्वाधिक औसत वरीयता प्रदान की है आदरणीय श्रीमती माया जी रामकृष्ण जी गुप्ता खरगोन को। सरल, परस्पर सामंजस्य, मिलनसार एवं ममतामयी स्वभाव की धनी आप स्थानीय दशहरा महिला मंडल में लंबे समय तक सचिव पद पर रहीं। आपने स्वयं के समाज के साथ ही मानवीयता का परिचय देते हुए अन्य समाज में भी कल्याणकारी कार्यों के लिए लोकप्रियता हासिल की है। ये ऐसी विदुषी महिला रही हैं जिन्होंने अपने समाज में तो कल्याणकारी कार्य किए ही हैं, साथ ही साथ खरगोन क्षेत्र के अन्य समाज के कल्याणकारी कार्यों में भी सहभागिता की है। आपने खरगोन क्षेत्र में नए कीर्तिमान लाकर अपने समाज को, दशहरा नागर समाज को, संपूर्ण खरगोन शहर में गौरवान्वित किया है। उपलब्धि वर्ष 2019 के आधार पर वर्ष 2020 में मातृशक्ति सर्वनागर समुदाय रत्न के लिए हाटकेश मंच प्रतिनिधि परामर्शदाता इकाई ने सर्वाधिक औसत वरीयता प्रदान की है ब्रह्मलीन श्रीमती पुष्पा जी चंद्रकांत जी मेहता रतलाम को। सरल, सहज एवं स्वभाव से ही सबको साथ में लेकर चलने वाली महान समाज सेवी आदरणीय पुष्पा जी परिवार, संबंधियों और समाज की धुरी थी। सबको एक सूत्रता में बांधे रखने वाली आप सबके प्रति समर्पित रहीं। हाटकेश मंच के लिए यह पहली घटना है जब किसी व्यक्तित्व का सर्वनागर समुदाय रत्न हेतु जीवित रहते हुए चयन हुआ हो और जिसे हम दिवंगत होने के बाद सम्मान दे रहे हैं। गौरतलब है कि आदरणीय श्रीमती पुष्पा जी मेहता रतलाम में कोविड-19 नामक इस विश्वव्यापी महामारी से जंग लड़ते हुए पिछले कुछ दिनों पहले ब्रह्मलीन हो चुकी हैं। उन्हें समस्त हाटकेश मंच परिवार, प्रतिभाओं, समाज सेवियों की ओर से हम बारंबार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परिजनों को इस गहन दुख को सहन करने की क्षमता वर्धन हेतु हम परब्रह्म परमात्मा और माँ आदि शक्ति से सतत प्रार्थना करते हैं। हम बार बार आपको श्रद्धांजलि देते हैं। इस प्रकार हाटकेश मंच के
चौथे श्रेष्ठ सामाजिक सम्मान में मातृशक्ति अंतर्गत उपलब्धि वर्ष 2017 में इंदौर से श्रीमती रश्मि जी बालकृष्ण जी सुगंधी, उपलब्धि वर्ष 2018 में खरगोन से श्रीमती माया जी रामकृष्ण जी गुप्ता और उपलब्धि वर्ष 2019 में रतलाम से दिवंगत मातृशक्ति श्रीमती पुष्पा जी चंद्रकांत जी मेहता को सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान से सम्मानित करते हुए हम स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपके जीवन आदर्श और निरंतर सहयोग हमेशा हाटकेश मंच की स्वर्णिम प्रतिभाओं के मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। हमें उपलब्ध बैंक विवरण अनुसार सांकेतिक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति समाज सेवी 1001 रुपये सहर्ष जारी किए जा रहे हैं। आपका नाम और यश हमेशा हमेशा बना रहे, इसी के साथ आत्मदेवो भव। आदरणीय समाजजनों, हाटकेश परामर्शदाता इकाई के विभिन्न 21 परामर्शदाताओं द्वारा उपलब्धि वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 में पितृशक्ति वर्ग में जिन उत्कृष्ट समाज सेवियों का चयन किया गया है, आइए अब हम सब मिलकर उनके नामों की घोषणा करते हैं। उपलब्धि वर्ष 2017 के आधार पर वर्ष 2018 में पितृशक्ति सर्वनागर समुदाय रत्न के लिए हाटकेश मंच परामर्शदाता इकाई ने सर्वाधिक औसत वरीयता प्रदान की है मध्य प्रदेश दशहरा नागर परिषद के महामहिम अध्यक्ष श्री संजय जी लक्ष्मीनारायण जी गुप्ता खरगोन को। हाटकेश मंच के मानद सदस्य श्री संजय जी गुप्ता का नाम ही काफी है, जिन्होंने न केवल विभिन्न कार्यकालों में अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी किया है, बल्कि उनके कार्य कौशल, व्यवहार और मिलनसारिता का परिणाम है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के दशहरा नागर मतदाताओं ने प्रजातांत्रिक ढंग से उन्हें सर्वाधिक मत देकर प्रांतीय परिषद की बागडोर सौंपी है। आज आपके संरक्षण में प्रदेश के विभिन्न मंडल कोविड-19 परिस्थितियों में समाज को एक नई और सकारात्मक दिशा प्रदान कर रहे हैं। आज समाज में इसके लिए कोविड-19 फंड का गठन भी हो चुका है। वर्तमान में आप हाटकेश मंच के ई प्रतिभा ओलंपियाड को स्वहस्ताक्षर से प्रमाणित भी कर रहे हैं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उपलब्धि वर्ष 2018 के आधार पर वर्ष 2019 में पितृशक्ति सर्वनागर समुदाय रत्न के लिए हाटकेश मंच परामर्शदाता इकाई ने दूसरी सर्वाधिक औसत वरीयता प्रदान की है दशहरा समाज के वयोवृद्ध समाज सेवी आदरणीय श्री शरद चंद्र जी दशहरा उज्जैन को। मंसूर कुलदेवी पूजन समिति के संरक्षक आप अपने कार्यकाल में बहुत अधिक सक्रिय रहे हैं। यही कारण है कि दुरस्थ होने के बाद भी आज भी समाज के विभिन्न कार्यक्रम में आपको सादर आमंत्रित किया जाता है और आप भी प्रेम से भरकर, स्नेह से भरकर वहां जरूर जाते हैं। वर्ष 2019 में प्रतिभा प्रविष्टि विमोचन दिवस से लेकर आज तक हाटकेश मंच को आपका योगदान सराहनीय है। भगवान हाटकेश्वर को आराध्य मानने वाले सर्वनागरों को एकजुट देखना आपका भी दीवा स्वप्न रहा है, जिस आदर्श को अपनाकर हाटकेश मंच निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। उपलब्धि वर्ष 2019 के आधार पर वर्ष 2020 में पितृशक्ति सर्वनागर समुदाय रत्न के लिए हाटकेश मंच प्रतिनिधि परामर्शदाता इकाई ने सर्वाधिक औसत वरीयता प्रदान की है पंडित गोपाल कृष्ण जी व्यास, इकलेरा माता, टोंक खुर्द, जिला देवास को। आप सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए जाने जाते हैं। समाज और क्षेत्रीय विकास को महत्व देने वाले पंडित जी के कार्य कौशल, व्यवहार और मिलनसारिता का परिणाम है कि आज न्यूनतम समय में ही पहले ही वर्ष में आपको हाटकेश मंच द्वारा ई प्रतिभा ओलंपियाड को स्वहस्ताक्षरित करने हेतु बतौर मानद सदस्य मनोनीत किया गया है। इस प्रकार हाटकेश मंच के चौथे श्रेष्ठ सामाजिक सम्मान में पितृशक्ति अंतर्गत उपलब्धि वर्ष 2017 में खरगोन से माननीय श्री संजय जी लक्ष्मीनारायण जी गुप्ता, उपलब्धि वर्ष 2018 से उज्जैन से श्री शरद चंद्र जी दशहरा और उपलब्धि वर्ष 2018 में इकलेरा माता टोंक खुर्द से
पंडित गोपाल कृष्ण जी व्यास को सर्वनागर समुदाय रत्न सम्मान से सम्मानित करते हुए हम स्वयं को परम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपके जीवन आदर्श एवं निरंतर सहयोग हमेशा हाटकेश मंच की स्वर्णिम प्रतिभाओं के मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। आपके द्वारा उपलब्ध बैंक विवरण अनुसार सांकेतिक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति समाज सेवी 1001 रुपये सहर्ष जारी किए जा रहे हैं। आपका नाम और यश हमेशा बना रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आत्मदेवो भव। इसी के साथ हम उपलब्धि वर्ष 2017, 2018 और 2019 अंतर्गत उत्कृष्ट संस्था नागर रत्न सम्मान एवं सर्व नागर समुदाय रत्न सम्मान संबंधी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आज जिन प्रतिभा सम्मानों की घोषणा इस डिजिटल माध्यम से की गई है, उनसे संबंधित अपडेट मेरिट सूची और व्यक्तिगत ई सम्मान पत्र हाटकेश मंच के आधिकारिक व्हाट्सएप समूह पर दोपहर पश्चात जारी कर दी जाएंगे। साथ ही संबंधित प्रतिभाओं के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर भी हम ई सम्मान पत्र जारी कर देंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि ई सम्मान पत्र जारी होने से पूर्व उपलब्ध बैंक विवरण अनुसार हम इन उत्कृष्ट समाज सेवियों को सांकेतिक प्रोत्साहन राशि भी ट्रांसफर कर चुके होंगे। हाटकेश मंच की सभी प्रतिभाएं ध्यान से अवलोकन करें कि अगले वीडियो अनुसार कल सोमवार दिनांक 17 मई 2021 को उपलब्धि वर्ष 2017 के हाटकेश रत्न सम्मान को शामिल किया जाएगा, जिसमें 9 प्रतिभाएं विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए चयनित हुई हैं। आप सभी से पुनः विनम्र निवेदन है कि अपने सम्मान के अतिरिक्त अन्य प्रतिभाओं के सम्मान वाले वीडियो को भी जरूर देखें और सामाजिक प्रतिभाओं के उत्साहवर्धन हेतु हमारे आधिकारिक YouTube चैनल और Facebook ग्रुप पर जाकर अपने बधाई और शुभकामना संदेश जरूर प्रसारित करें। उत्कृष्ट संदेशों को हम आगे आने वाले वीडियो में शामिल करने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। इसी के साथ जय हाटकेश, आत्मदेवो भव।